भाई आपने वो फाइलें नहीं देखी हैं? लंदन में वकीलों से मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता था। क्या उनके सामने वो सारी डिटेल नहीं है कि 22 सालों से 20 सालों से रॉ से हम फंडिंग लेते रहे? क्या फारूक भाई आपको नहीं पता कि अल्ताफ हुसैन रॉ के एजेंट है? हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं। पाकिस्तान के शहरी, मेरा यह हक है कि हुकूमत वक्त ने अभी तक अल्ताफ हुसैन का क्या किया है? लंदन से और अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, आज 92 न्यूज़ की DSNG को निशाना बनाया गया, उस पर हमला कर दिया गया, टेक्नीशियंस पर अटैक कर दिया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, DSNG को नुकसान पहुँचाया गया। और ये तमाम कार्रवाई उस वक्त हुई जब लाइन्स एरिया में MQM के दफ्तर को मिसमार किया जा रहा था और 92 की DSNG और टीम इसकी कवरेज कर रही थी। अब बादियों नज़र में ये उन्हीं हमलों का एक तसलसल लगता है जो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा, जो मीडिया चैनल्स पर हमला किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वो साहब, उनकी तस्वीर हमने भी कुछ देर पहले अपने बुलेटिन में भी चलाई 92 न्यूज़ पर ही, जिन्होंने हमला किया, पुलिस को धमकियाँ देते रहे, पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ और इस वाक़े की फिर मज़म्मतें आईं मीडिया तंजीमों की जानिब से भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से भी, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी, तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से मज़म्मतें आई इसकी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद इसकी मज़म्मत की, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी अमल में नहीं आई। ये तो है एक सूरत हाल जो कराची शहर में अमन अमान की है। जब पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के वाक़यात होंगे और मीडिया चैनल्स की DSNGs को इस तरह से बरमला सबके सामने अटैक किया जाएगा, तो फिर अमन अमान की सूरत हाल का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम तो आज 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से कराची में, और उसके बाद फिर फ़ारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़ारूक सत्तार साहब से कुछ मुतालबात किए जा रहे थे उनकी हरीफ सियासी जमातों की जानिब से, और कहा जा रहा था कि जनाब ये सिर्फ प्रेशर को मैनेज किया गया है अभी तक फ़ारूक सत्तार साहब ने जो कहा, और ये उनकी एक टेक्निक का हिस्सा है और कुछ अरसे में आप देखेंगे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को रद्द करने के लिए, इस तासुर को फ़ारूक सत्तार ने आज कोशिश की और उन्होंने कहा कि लाताल्लुकी अल्ताफ हुसैन से भी हम करते हैं, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। और पहली मरतबा उन्होंने अल्ताफ भाई के बजाय अल्ताफ साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने बहुत कुछ कह दिया है, अभी भी आपको मुझ पर अगर शक है तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। ये सारी सूरत हाल के बाद अब हम आज के प्रोग्राम में ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या MQM ने जो कहा उस पर अब यकीन कर लिया जाएगा। PSP जो सबसे ज़्यादा दलाइल देकर ये एतराज़ उठाती रही है कि जनाब ये सब कुछ एक ड्रामा हो रहा है, क्या PSP मान जाएगी? हुकूमत क्या सोच रही है? चूँकि पाबंदी की बातें हो रही थी MQM के हवाले से, एक रेफरेंस भी तैयार किया गया है लंदन के लिए, तो अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? वो इस तमाम चीज़ों को, पाकिस्तान मुखालिफ जो नारे लगे और जो माहौल बनाया गया और फिर उसके बाद तसलसल जो होता रहा दूसरे ममालिक में, जिसकी वीडियोज़ हमारे पास आ रही हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, हम टेलीविज़न पर ऑन एयर नहीं कर सकते, उसकी रोशनी में हुकूमत क्या प्लान कर रही है MQM के हवाले से, MQM के कायद के हवाले से, उनके बानी के हवाले से, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें कराची में मौजूद हैं वो अपनी सियासत को किस तरह से प्लान कर रही हैं, तमाम चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपका। राना अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMLN के साथ आपका ताल्लुक है, MNA हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। डॉक्टर सगीर अहमद पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और अखुंदजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर ये कौन है जो फैसल वार्डर पर हमला कर रहा है? ये कौन है जो 92 की DSNG पर अटैक कर रहा है? टेक्नीशियंस को आज निशाना बनाया गया और पुलिस की मौजूदगी में हुआ, सर ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ, जिस तरह पहले मीडिया के दफातर के ऊपर इन्होंने हमला किया, उन्हीं लोगों ने आज आपकी DSNG पे हमला किया। यही वही लोग हैं कि जो APMSO एक तंजीम थी जिसका सरबराह अल्ताफ हुसैन था, उस वक्त से मैं इन्हें जानता हूँ। ये सारे के सारे दहशतगर्द थे, बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो चकमा कराची की और बिलखुसूस उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन को दिया और अपने पीछे इन्होंने लगा लिया,
इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके ये आपने APMSO का कहा, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं जानता कि ये कौन है आप, लेकिन ये जो अगर तस्वीर दिखा दें हम आपको, ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, APMSO है तो जाहिर है वो तालिब इल्म होंगे, और वो साहब की अगर तस्वीर दिखा दें वो किसी इंडियन फिल्म के विलन लगते हैं देखने में, जिस तरह से उन्होंने मैं तो जो वो जो विलन है ना पाकिस्तान का, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जो लंदन में चूहे के बिल में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के बारे में हर्ज़सराई करता है। एक मरतबा नहीं की है, मुतअद्दिद बार उसने की है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें और फ़ौजी हुकूमतें और सियासी हुकूमतें मसलत का शिकार हैं और पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर पा रही हैं। ये ज़िम्मेदारी है पाकिस्तानियों की, सियासी जमातों की, यानी और सियासी हुकूमतों की कि वो इसका एक्शन ले लें। 17(2) आइन का आर्टिकल है, उसके तहत मेरी दानिश में तो अब तक हुकूमत को, राना साहब बेहतर बता सकेंगे, अब तक चाहिए था कि आर्टिकल 6 के तहत जिस तरह इन्होंने मुशर्रफ को जाने दिया है उसको भी नहीं जाने देना चाहिए था, इसको भी, यानी ज़ियाउल हक ने इनको पैदा किया और मुशर्रफ ने पाला। हो गया, लेकिन जाहिर है वो बरतानवी शहरी हैं, पाकिस्तान में मुकदमा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, आप जहाँ के भी हैं, पाकिस्तान तो एक आज़ाद और सॉवरन रियासत है ना, वो तो एक्शन कर सकती है एक ऐसे शख्स के बारे में जो बाहर से बैठ के दहशतगर्दी करता है। अगर पाकिस्तान के बारे में यूनाइटेड नेशन से ये तय हो सकता है कि उसके ऊपर ड्रोन मारे जाएं इसलिए कि दहशतगर्द यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, तो कोई दहशतगर्द जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर सकता हो, पाकिस्तान के लिए कोई दुनिया के अंदर अखलाक और कानून नहीं है कि पाकिस्तान भी उन तक रसाई हासिल कर सके। जवाब तो राना अफजल साहब आपको देंगे। जी देंगे, लेकिन मैं आगाज कर लूं बात का, फिर आप पूछते रहिए, इसलिए मैं समझता हूं। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं जरा थोड़ी सी गुफ्तगू अपनी जो हमारी DSMG पर अटैक को बात करके फिर हम इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। मुझे सर अखुज़ादा चटान साहब, अगर सूरत हाल ये है सिंध में, चूंकि पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सवाल मेरा आपसे बनता है कि पुलिस की मौजूदगी में कोई बंदा हमलावर हो, DSMG पर टीम को निशाना बनाए, पुलिस को धमकियां देकर और फिर चला भी जाए, तो सर ऐसी पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप कि कराची में वो अमन लेकर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज जो आप लोगों के DCNG पे हमला हुआ है या किसी भी सहाफ़ी या मीडिया के इदारे पे हमला हो जाता है, इसका हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने हमेशा से जमहूरियत के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए हमने कोड़े खाए, हम जेलों में गए हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक मीडिया पे हमला हो रहा है और वो भी कराची में, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत है। ये नहीं होना चाहिए। और मेरा दरख्वास्त है चीफ मिनिस्टर से कि आपसे हमारी पीपल्स पार्टी के नौजवानों की, हमारे नौजवान क़ियादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के बहुत उम्मीदें हैं और आप इसमें अपना दिलचस्पी ले लें और जो भी इसमें ज़िम्मेदार है उसको गिरफ़्तार करें और उसको सज़ा दे दे, चाहे इसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं है, चाहे वो कोई भी है, तो उसको गिरफ़्तार करके उसको सज़ा दिया जाए। तो इस पे तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ठीक, सही है, चलें, अच्छी बात है, आपने हमसे इजहार यकजहती तो कर दिया, लेकिन अब हम तवक्को भी कर रहे हैं, और जरदारी साहब ने जिस तरह से मुजम्मत की, हम तवक्को भी कर रहे हैं कि अब ये साहब जिनको हमारी टीम ने पहचान लिया है कि यही वो तस्वीर है और ये पुलिस को फराहम कर दी गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। अब जरा राना अफजल, अभी एजाज चौधरी साहब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए, रियासत पाकिस्तान को इस पर बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, किसी रेफरेंस की बात हो भी रही है कि उसकी तैयारी हो रही है, तो हुकूमत क्या प्लान कर रही है उन तमाम वाक़यात के रद्द-ए-अमल में जो न सिर्फ होकर हुए हैं बल्कि उसका तसलसल जारी है? रोज़ कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क के हिस्से में, दुनिया के किसी और मुल्क में या किसी जगह पर एक इश्ताल अंगेज तकरीर होती है और उसकी वीडियो बाहर निकल कर आ जाती है। तो सर क्या हुकूमत प्लान कर रही है राना साहब? जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं भी पुरजोर मजम्मत करना चाहूँगा जो आज आपकी DSNG पे हमला हुआ है। और ये वो लोग हैं जो अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहते। चैनल्स पे हमला करने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप उनका असली चेहरा क्यों दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सिंध पुलिस इस पर मुनासिब एक्शन लेगी। आपके सवाल का जो जवाब है वो देखिए, हमारी हुकूमत के पास डेफिनेटली हमारी हुकूमत एक्शन ले रही है, लेगी। आज हमारे जो वज़ीर हैं इसके
मीडिया के इंफॉर्मेशन के, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट दिया। मैं आपको ये बता दूं कि MQM जो है इसका जो डिज़ाइन है वो मैं समझता हूं कि ऐसे लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने किया हुआ है। इसके 2 लेवल्स हैं। एक लेवल था जो टीम थी अल्ताफ़ हुसैन के डायरेक्टली अंडर थी, और वो मार धाड़ वाली टीम थी, वो भत्ता इकट्ठा करने वाली टीम थी। वो ये जो चेहरे आज जिन्होंने लाताल्लुकी का अपना इजहार किया उसके साथ, ये जो थे ये नॉन क्रिमिनल्स थे, इनका क्राइम के साथ डायरेक्टली वास्ता नहीं था। लेकिन आज हुआ है वैसे सर राना साहब, ये इंकिशाफ आज हो रहा है MQM के हवाले से। 30 साल से रियासत इनको सपोर्ट कर रही है। अगर ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं तो रियासत क्यों सपोर्ट कर रही है? सियासी जमातें क्यों इनको इत्तेहाद में शामिल करती हैं, क्यों इनको परवान चढ़ाती हैं? फिर जी मैं बात जरा मुकम्मल कर लूं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल नहीं थे और ये अवाम से मैंडेट लेके आते थे और इनके ऊपर कोई वाज़े तौर पे केसेस भी नहीं बन रहे थे, तो इसलिए ये किसी गिरफ्त में नहीं थे। गो कि ये उसी बड़ी टीम की बी टीम थी। अब ये कह देना कि इनको उसका इल्म नहीं था, या ये उससे अलग थे, या इनके वो पार्टनर जिन्होंने इनके साथ इश्तराक के साथ वहाँ हुकूमतें चलाईं उनके इल्म में भी नहीं था, ये एक इज्तिमाई पाकिस्तान के अंदर गलती हुई है। और 2 जमातों ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया, एक पीपल्स पार्टी और एक मुस्लिम लीग नून। लेकिन समहाउ द अदर ये वहाँ कराची के अवाम को, ख़ास तौर पे महाजर कम्युनिटी को ये वाजे करने में कामयाब रहे कि उनके मसीहा ये अकेले हैं, और उनके साथ अगर जो जुल्म ज़्यादती होगी यही उनके सपोर्टर हैं, और बाकी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करती। ये मैसेज जो था, ये मैं समझता हूँ कि वो बेसिस है जिस बेसिस के ऊपर बाकी सियासी जमातें नाकाम हुई कि वो अपना मैंडेट इन तक उर्दू स्पीकिंग अवाम तक ये लेके नहीं गई कि वो भी उनको इंसाफ दिला सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी वो कराची और सिंध के दरमियान एक अच्छा बैलेंस नहीं वो रख सके। बहरहाल ये बातें अपनी जगह। आपका सवाल है कि इनके खिलाफ एक्शन, जो अब उनका वो जो ए टीम है उनकी, जो डाकू और कातिलों को सपोर्ट करती थी, वो लंदन बेस्ड है, और उसके ऊपर हमारे वजीरे दाखिला जब लंदन गए थे तो वो वहाँ मीटिंग करके आए थे, और अब उनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करके उनके ऊपर एक एक्शन, भरपूर एक्शन का जो भी कानून के अंदर जिसकी गुंजाइश है वो पूरा अमल होगा, और इसमें कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इनको हम इंशाल्लाह जहां जहां ये पाकिस्तान दुश्मनी करेंगे वहां इनका ताक़ुब करके। सही है, चले ये चट्टान साहब शायद करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और सवाल हैं इस ज़मन में जो राना साहब से पूछे जाने चाहिए, और चट्टान साहब से वापस जाता हूँ एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौक़िफ़ आप सुन रहे थे राना अफजल साहब का भी, एजाज चौधरी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, और डॉक्टर सगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए ज़रा फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद जुमले आपको सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं फिर उससे फिर सवाल आपके सामने रखूंगा। ज़रा सुनवाइए आज फारूक सत्तार साहब ने जो वाज़े अंदाज में आज अल्ताफ़ हुसैन साहब से लाताल्लुकी का ऐलान किया। सुनिए क्या कह रहे थे। हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है। अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है। अब हमारी पॉलिसियों का ताल्लुक लंदन से नहीं है। अब हमारी पॉलिसी साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है। अब हमारे मामलात का ताल्लुक लंदन से नहीं है। अब हमारी मामलात साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है, तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। अब डॉक्टर सगीर साहब, ये वजाहत शायद इतनी दोहरा कर उन्होंने शायद आपके लिए की है, क्योंकि पीएसपी पहले दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही थी कि ये सिर्फ प्रेशर को मैनेज करने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है एमक्यूएम की जानिब से,
अब आज जितने वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कह दिया, इस पे अब कोई शक तो नहीं है सर आपको? मुझे इस पे शक तो, मुझे तो इस पे एतमाद ही नहीं है इस बात पे, इसलिए कि माजी में फारूक सत्तार यही सब कुछ कह चुके हैं। 1992 में इस पे अमली इन्होंने पूरी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है। उन्होंने उस वक्त भी यही नारा लगाया है, उस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया था, उस वक्त भी हाजी शफीकुर रहमान के घर पे पैरेलल एमकेएम बनाई थी। फारूक सत्तार वो साहब हैं कि वो अगर मतलब झूठ और सच की कोई तमीज़ और तफरीक उनके पास है ही नहीं। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, एडर और अबेटर के तौर पे जिस गद्दारी पाकिस्तान से मुरतकब हो चुके हैं उससे बचने के लिए आई वॉश कर रहे हैं। मैं कैसे यकीन कर लूँ फारूक सत्तार साहब की इन सारी बातों पे? उनको खुद यकीन नहीं है इन बातों पे। माजी में वो ये सब कुछ कर चुके हैं। अजीम अहमद तारिक को शहीद कराने में सबसे बड़ा हाथ फारूक सत्तार का है। इसी तरह उस वक्त भी वो यही सब बातें कर रहे थे। एहसन तारिक के मर्डर में पूरा कसूर फारूक सत्तार साहब का है। और आज फारूक सत्तार साहब जो बातें कर रहे हैं, ये तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं टोला। सर डॉक्टर साहब आप पर पीएसपी पर यही कहा जा रहा है कि जो चीजें आप कहते हैं उसके सबूत नहीं देते सर। सबूत के चक्कर में तो मुल्क की तबाही हो गई है यहाँ तक, और सबूत भी वक्ताने में मिल जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट का टोला जो कहने वाले लोग थे, आज वो जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कोई इस्तिलाह अगर है मार्केट में तो वो ले आते। मगर सर ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है जो आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अजीम अहमद तारिक के कत्ल में फारूक सत्तार का हाथ है और उनका किरदार है, मतलब ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है। बिल्कुल फारूक सत्तार, बिल्कुल आप ब्रेकिंग न्यूज़ बना दें, इसको पूरी रात चलाएं। फारूक सत्तार साहब ने जो कुछ किया उनके ही वजह से ये सब कुछ हुआ। उनकी बेवकूफ़ी और नादानियों का शाखसाना है अजीम अहमद तारिक का मर्डर। उन्होंने इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन को रिटायर करवाया सियासत से, अल्ताफ़ हुसैन को बानी बनवाया उस वक्त भी, और उसके बाद अजीम अहमद तारिक को लेके हाजी शफीकुर रहमान के बंगले पे चले गए। वहाँ पे उनके साथ दीगर लोग मिले और इसी तरह से एमक्यूएम चली 2, 4, 5 माह। उसमें ये सारे लीडर मरते गए एक करके। फारूक सत्तार जब वहाँ से सबको अपना काम पूरा करके फिर कोर्ट में फारूक सत्तार पिटे, जेल में फारूक सत्तार पिटे, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा फारूक सत्तार ने सब कुछ देख लिया तो अपनी वफादारी उन्होंने वापस अल्ताफ़ हुसैन की झोली में डाल दी। अभी जो बातें वो कर रहे हैं कि अल्ताफ़ साहब ये सब वो बातें कर रहे हैं ड्राई क्लीन होने के बाद। अगर उनका कंसाइंस जिंदा था, उनका ज़मीर जिंदा था, अल्ताफ़ हुसैन तो मुतअद्दिद बार गालियाँ दे चुके हैं। हुनैत लाखानी के साथ बैठे हुए फारूक सत्तार, वीडियो मंजर आम पर है कि अल्ताफ़ हुसैन गालियाँ दे रहे हैं, फौज को गालियां, पाकिस्तान को गालियां। फारूक सत्तार कभी दोशीदा की तरह उंगली दांतों में दबा के मुस्कुरा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कह लगा रहे हैं, फिर जी भाई आपने बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कि आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं है डॉक्टर साहब। सही है डॉक्टर साहब, जरा रुकिएगा। इसलिए कि फारूक सत्तार का कैरेक्टर कोई नहीं है। फारूक सत्तार का कैरेक्टर ही कोई नहीं है। फारूक सत्तार से ज्यादा मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि फारूक सत्तार बड़े मासूम आदमी हैं, आप कह रहे हैं कि वो कातिल हैं। अब मुस्तफा कमाल साहब की बात माने, बिल्कुल मासूम इसी सेंस में कह रहे हैं ना कि वो आदमी 4 मार्च को बैठा हुआ था गवर्नर हाउस में, और जो कुछ बातें वहाँ पे मीटिंग में हुई, 11 मार्च को रेड पड़ गई, तो वो आदमी डीजे रेंजर से फिर पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रेड क्यों हो गई। वो इतना मासूम है। वो अल्ताफ हुसैन को डिफेंड करने प्रेस क्लब पे जब धुल-धुलाकर वापस आया है तो मासूम ही कहेंगे ना उसको। राइट सर जी। मैंने 2-3 गुजारिशात करनी है। पहली बात तो ये कि इस वक्त जो एमक्यूएम का पूरा क़यादत का टोला है ना, ये सारे का सारा मुनाफिकों के ऊपर और झूठों पे मुश्तमिल है। और ये जो शख्स है ना फारूक सत्तार, ये रईसुल मुनाफिकीन है। अब मैं अपने अज़ीज़ भाई ये डॉक्टर सगीर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये हैं असल में वादा माफ़ गवाह, ये सारे जराइम के अंदर शरीक रहे हैं और ये कुर्बानी दे सकते हैं। मैं इनको सलाम पेश करूँगा। डॉक्टर साहब के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पीएसपी की बात कर रहा हूँ। ये वो सारे जराइम के शरीक हैं। देखिए 25 अफराद ने एमक्यूएम शुरू की थी, उनमें से 2 जिंदा हैं, 23 लोग गैर तबीई मौत मरे। आज तक किसी ने उसका पर नहीं किया। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सगीर साहब अजीम अहमद तारिक के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि FIR तो उनकी दर्ज हुई है, ये उस FIR को परसू करें, अपने आप को गवाह के तौर पे खड़ा करें। अभी आपको पता चल जाएगा कि अल्ताफ हुसैन के कहने के ऊपर कितने कत्ल किए गए। ये जो एमक्यूएम थी ना,
ये 3 हिस्सों में ऑपरेट करती है। एक हिस्सा वो है जो दिखाने वाला है, ये जिसमें फारूक सत्तार है, मैं कहता हूं उसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये झूठा तरीन आदमी है, इस वक्त भी झूठा है, इनको भी माफ नहीं करना राइट। अब इसमें एक बात मैं राना साहब की खिदमत में मैं चाह रहा था ब्रेक पर जाने से पहले चट्टान साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, फिर आप इस पर तफसील कर लीजिएगा। चट्टान साहब, अब एक तरफ तो आप ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई है इसमें MQM पर तमाम ही लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, माजी को खंगाला जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के साथ बारहा ये इक़्तिदार में शामिल रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि आपको इनके बारे में, अगर ये सब दुरुस्त है तो पता ना हो। तो सर, अगर वादा माफ गवाह PSP भी है जिस तरह से कह रहे हैं, तो बस शरीके जुर्म तो फिर पीपल्स पार्टी भी रही है। देखिए जी, तमाम पार्टी में तमाम लोग न बुरे होते हैं और न तमाम लोग अच्छे होते हैं, और आज भी इनका जो मैंडेट है, इनका जो जमहूरी चेहरा है, इसका जो तंजीम है और सियासी लोग हैं, हम कल भी इनकी इज़्ज़त करते थे, हम आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। मुझे ये तमाम एपिसोड में एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, और वो ये कि मीडिया का और हुकूमत का पूरा जोर अल्ताफ़ हुसैन पे है, और बिल्कुल ये हम सब हक बजानिब है, क्योंकि ये मुल्क हमारा माँ है। हमारे माँ को कोई गाली दे दे, ये गैरतमंद लोगों का मुल्क है, इसमें सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच जैसे गैरतमंद कौमें रहते हैं, और गैरतमंद कौमें कभी भी हर गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर लेकिन जुल्फ़िकार अपनी मिर्ज़ा माँ को ने गाली बर्दाश्त जब नहीं कर आपको सकते। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुरान उठाकर बताया था कि ये गाली पहले भी दी गई है, और कुरान उठाकर वो बता रहे थे सर आपने उनको अपनी पार्टी से अलग कर दिया और इनको आपने सीने से लगाए रखा, आज आप कह रहे हैं कोई माँ को गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। जनाब, अगर आप मेहरबानी करें, जिस तरह आप दूसरी पार्टियों को टाइम देते हैं कि वो अपना पहला वाला नुक्ता पूरा करे और आप सवाल पूछते हैं, अच्छा चले, अगर ये रवैया आपकी पर्सनालिटी के साथ भी रखिए, मुझे फिर दे तो दें, आपकी मेहरबानी होगी, आप अच्छे लगेंगे, एक रियायत मुझे थोड़ी सी फिर मोहलत ये दे दें कि मैं एक मुख्तसर ब्रेक लेकर आप वापस आ जाता हूं, ताकि आप तफसील से इसका जवाब दे दें। मैं ब्रेक, एक मुख्तसर ब्रेक का वक्त है, आप तफसील से इसका जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं खुशनज़र चट्टान साहब। मैं सवाल दोहरा नहीं रहा, सिर्फ इशारा देकर व्यूअर के लिए दोबारा जा रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पर भी ये इल्ज़ाम है कि मुनाफिकाना रवैया उसका रहा है। आज MQM पर तनकीद कर रही है जब उस पर बुरा वक्त है, लेकिन माजी में सीने से लगाए रखा मुसलसल। देखिए जी, हम MQM पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम अल्ताफ़ हुसैन पे तनकीद कर रहे हैं, और मैं फिर अपने बात को मुकम्मल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक ज़िम्मेदार अपोजिशन समझता हूं। ये हमारा काम है कि हम हुकूमत का क़िबला दुरुस्त करें, लेकिन जब मैं हुकूमत की तरफ आ जाता हूं, आप मेरे सवाल को किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं। मुझे हैरानगी इस बात पे है, और मैं राना साहब से ये पूछना चाहता हूं कि उसने हमारे मुल्क को, हमारे माँ को गालियाँ दी। वो बरतानिया में बैठा हुआ है, सब लोग कहते हैं वो बरतानिया का शहरी है, वो बरतानिया का शहरी नहीं है, वो पाकिस्तान का शहरी है। आप सबको पता है कि वहाँ पे वीज़ा देते हैं, तो जिस मुल्क से इसका ताल्लुक़ है, 1 नंबर शहरी वही मुल्क का होता है, और इसके साथ पासपोर्ट में भी लिखते हैं कि इसका असल शहरियत किस मुल्क का है और 1 नंबर वो किस मुल्क का। लेकिन चलो वो बरतानिया का भी हो गया, तो क्या हमें एहतजाज का हक़ नहीं? क्या इनका सफ़ीर आप लोगों ने बुलाया, उसको ये सारा सब कुछ दिखाया कि भाई आपके मुल्क में बैठा हुआ बंदा कह रहे कि जाके मीडिया हाउस इस पे हमले करे, और वो हमारे मुल्क को गालियाँ दे रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि हमारे झंडे जलाए। मुझे एक इस बात पे बहुत हैरानगी है, मैं इससे पूछता हूँ, अल्ताफ़ हुसैन से तो बाद में पूछेंगे। दूसरा मेरा हुकूमत से सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ जो अल्ताफ़ हुसैन कर रहे हैं इंडिया को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये है कि इंडिया से ये काम करवा रहे हैं और इंडिया इनको फंडिंग कर रहे हैं, और ये ऐसे टाइम पे जो मोदी ने 15 अगस्त पे पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर किया जी, और इस मुल्क में जो लोग हैं जो इनसे पैसे लेते हैं, इनके नमकख्वार है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दी। तो मुझे राना साहब आप मेहरबानी करके ये बताएं कि क्या आप लोगों ने इंडिया के बारे में दुनिया को बताया कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? वहाँ पे तो कश्मीरी जो अवाम है जिनको मैंडेट अक़वाम मुत्तहिदा का हासिल है, अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको एक मैंडेट दिया है कि ये पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं है,
वो अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो वो सारी दुनिया में तमाम सफारत खानों में हर जगह पे अपने टैंक्स को एक्टिव करते हैं और पूरी दुनिया में एक शोर, एक हल्ला मचाते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जी राना साहब, एक तरफ यहाँ पे दिन दहाड़े वो साजिशें कर रहे हैं। सर, आपका ये पॉइंट आ गया, आप इसका जाहिर है जवाब, आप चूंकि ये सवाल कर रहे हैं राना साहब से, तो राना साहब इसका जवाब आप लोगों ने इंडिया के खिलाफ क्या किया? मेरा ये पूछना है हुकूमत से, राना साहब से। सर, मेरे भाई चट्टान साहब ने 2 पॉइंट रेज किए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वो बरतानिया में भी अगर है तो हमें वहाँ पे एहतजाज भी करना चाहिए। मैं एहतजाज से बढ़ के ये भी कहूँगा कि हमने उनसे कार्रवाई करने की भी दरख्वास्त की है और इंशाल्लाह उसके ऊपर एविडेंस भी उनको दिया है। और वज़ीर दाखिला पहले भी मिल के आए हैं बरतानी हुक्मरानों से और अब भी इसकी पूरी पैरवी की जाएगी और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या करना चाहती है बरतानिया की हुकूमत लोग, हुकूमत की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स अल्ताफ हुसैन? आप लोगों ने इसका सफीर को बुलाना चाहिए था और उसको बिठा के उसको ठीक ठाक एहतजाज करना चाहिए था। ये दरख्वास्त वाला मसला नहीं है, वो तो बरतानिया में जाके हर कोई मिलता है। इस पे इस तरह का बात का जवाब चाहिए था जिस तरह की तुर्की में उर्दगान ने लिया था अमेरिका के खिलाफ, इस तरह का उनको कहना चाहिए था। सर जी बिल्कुल। राना साहब, ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं लोगों को पता नहीं है कि हुकूमत क्या चाहती है। एमक्यूएम पर पाबंदी चाहती है, अल्ताफ हुसैन को पकड़ना चाहती है, क्या करना चाहती है? वजीर आजम का भी बयान आ चुका है, हम अल्ताफ हुसैन को पकड़ नहीं सकते, हम उसको बरतानिया के कानून के मुताबिक सजा दिलवा सकते हैं। हमारा लीगल डिपार्टमेंट हर उस ऑप्शन को देख रहा है जो हम एक दूसरे मुल्क के शहरी के साथ कर सकते हैं और वो होगा। और पाकिस्तान में जो एक्शन हो रहा है वो भी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ हो रहा है, उसका यहाँ पे जो भी बेसिस है। फिर इन्होंने कहा कश्मीर के बारे में क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ों के बारे में। तो मैं आज ही वजीर आजम ने 16 टीमें बनाई हैं पार्लियामेंटेरियंस की जो मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाएंगी, दुनिया की तमाम बड़े ममालिक में जाके कश्मीर कॉज के बारे में हिंदुस्तान को नंगा करेंगे। मैं भी एक मुल्क जाऊंगा, मेरे और भी पार्लियामेंटेरियन जा रहे हैं। हमने इस पूरी चीज को पहली मर्तबा एक पूरी दुनिया के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर जाना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब डॉक्टर सगीर साहब, अब अभी एजाज चौधरी साहब ने कह दिया कि आप तो वादा मुआफ गवाह हैं और शरीके जुर्म रहे हैं साल तक। अब मेरा सवाल था कि जाहिर है डॉक्टर सगीर पर या मुस्तफ़ा कमाल पर या बहुत सारे और लोगों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो इन्होंने बतौर पार्टी आपके हवाले से ये कहा है। सर, बेशुमार चीज़ें आपके हाथ में हैं, अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, आपके पास बेशुमार एविडेंसेस होंगे, आप अदालतों में जाकर बहुत सारे मामलात में एमक्यूएम को गलत साबित कर सकते हैं, ये शायद आपके इख्तियार में होगा। तो पीएसपी प्लान क्या कर रही है सर इस हवाले से, या सिर्फ टीवी टॉक शोज में अपना मौक़िफ़ देने पर इक्तफा कर रहे हैं? 2 बातें हैं, मैं उसको करता हूँ फिर आपके जवाब पे आता हूँ। आपने वो अजीमत तारीफ वाली बात की, अभी आमिर लियाकत 4 घंटे बाद जिस तरह फारूक सत्तार को छोड़ गए और उसके बाद जो उनको थ्रेट कॉल्स आई हैं और इरहम अजीम फारूकी को, तो ये तो मुबैन सबूत है कि जिस तरह एमक्यूएम की पॉलिसी है लोगों को मारने की, कत्ल करने की, ये आमिर लियाकत ने तो 2 दिन में एक्सपोज कर दी कि उनको जिस किसी की कॉल आ रही है कि इसी परचम में लपेट के दफन कर देंगे, या इरहम फारूकी को संगीन नताइज की धमकियाँ दी वासिफ जलील ने। मैंने ये मुख्तसरन बात कर रहा हूँ जो अजीमत तारीफ वाले कंटेक्स्ट में। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखिए जी, ये पाकिस्तान क्या सिर्फ मेरा है? ये पाकिस्तान हम सब का है। हम हर जगह जाने को तैयार हैं। हमारे लिए अदालत में जाना, हमने लिटरली जितने भी लोग हमारे साथ हैं हमने अपने ख़ानदानों को दाव पे लगा दिया है, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। हमें पता है कि अल्ताफ हुसैन के आगे ज़बान खोलने का क्या नतीजा होता है। हम उससे नहीं डर रहे तो हम अदालत में जाने से क्यों डरेंगे? अच्छा, ये सारी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। चलें जी, हमने अल्ताफ हुसैन के जी फारूक सत्तार ने तो हाईजैक किया ना पार्टी। अब जाके रेंजर्स के पास जब वो पकड़े गए उसके बाद ये कर रहे हैं, इससे पहले वो करते तो हम भी उनके कैरेक्टर को सलाम कर लेते। हाँ, आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार ने पार्टी हाईजैक कर ली है। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। माइनस अल्ताफ, जो अल्ताफ हुसैन रोते रहे और फारूक सत्तार एंड कंपनी उनको यकीन दिलाती रही माइनस अल्ताफ नहीं होगा, तो फारूक सत्तार ने अमली तौर पे कर दिया ना वो काम। तो और दूसरी बात कि पार्टी हाईजैक करना यही तो होता है, बदनीयती और किसे कहते हैं कि किसी के एसेट्स पे तमाम चीज़ों पे कब्जा करने की कोशिश ही तो है। फारूक सत्तार अगर इतने कैरेक्टर वाले आदमी होते तो वो खड़े होकर कहते जी मैं रिजाइन करता हूँ, ये सीट मुझे एमक्यूएम से या अल्ताफ हुसैन से मिली थी, मैं इन सीटों को छोड़ता हूँ। वो तो पूरी पार्टी पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं पाएगा। अल्ताफ हुसैन उनको जी
राना साहब क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों पार्टियों में फर्क क्या है? ये अब ये फर्क इतना बड़ा फर्क है। 5 महीने से हम बातें कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। हमें कोई रेंजर्स उठाकर लेकर गई है, हमें कोई बच्चे की तरह रेंजर्स वाले गाड़ी में डाल के लेकर गए कोई ठाकुर, हमें रेंजर्स वहां से कोई ड्राई क्लीन करके लाइए, हम कोई स्क्रिप्टेड मजामीन पढ़ रहे हैं, हमने एमपीएस वजारतें छोड़ी है। फर्क है ना भाई कैरेक्टर में। अगर अच्छा, आज तक यही समझ नहीं आए तो अल्लाह हाफिज हम सबका। और दूसरी बात ये कि जो बातें हो रही, नहीं एक मिनट बात पूरी होने दें। बात ये है कि भाई फर्क क्या है? फर्क है कि हम तो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट किधर है, रियासत किधर है, रियासत क्यों नहीं अमल कर रही? चौधरी निसार साहब आए, चौधरी निसार साहब ने ये कहा 3 दिन में वो भेजेंगे। इतने मुतादिद वाक़यात पीछे हैं माजी के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कहा 3 दिन में भेजेंगे, आज तक तो पता नहीं क्या हुआ। और उसके बाद आर्टिकल 17 क्लॉज 2 पे अमल पैरा होने के लिए गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है कि आर्टिकल 17 क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजें कि ये तमाम तकरीबकार है, दहशतगर्द हैं, मुल्क के गद्दार हैं, इस पार्टी को बैन किया जाए, इसके टोले को बैन किया जाए, अल्ताफ हुसैन को बैन किया जाए। जी फर्क है इसके अंदर। पाकिस्तान का नारा लगाने में फर्क है। कोयटा में ब्लास्ट हुआ था तो इस मुल्क में कोई आगे बढ़कर रैली निकालने को तैयार नहीं था। जब पीएसपी ने रैली निकाली थी, कैरेक्टर है तो बड़ी लंबी डिबेट है। सही है सर, कैरेक्टर का बड़ा फर्क है। अच्छा, अब एजाज चौधरी साहब छोड़ना, वजारतें छोड़ना, एमपीएशिप छोड़ना, ये कैरेक्टर है। इन ओहदों से चिपके रहना कैरेक्टर नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। 3 साल हम मामला ये है बंद किया है। मैंने एमक्यूएम से हमने आज बहुत कोशिश की कि वो अपना हमें गेस्ट दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास आजकल बंदे ही 2-3 हैं, जो इसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं, तो हम आपको गेस्ट रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर सवाल तो फिर जो मैंने अपने मेहमानों के सामने रखने हैं। अब एमक्यूएम की पॉलिसी आपको क्या नज़र आ रही है? आज भी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने मुजम्मत की ख़वातीन की गिरफ्तारी की। अब ज़ाहिर इदारों के पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये भले ही वो शरीफ ख़वातीन हों, लेकिन वो इदारों पर हमला। फारूक सत्तार, मैं इसमें आपको बिल्कुल सच बात बताने जा रहा हूं। फारूक सत्तार और उनके हमनवा ने रेंजर्स की कस्टडी में एक एक कारकुन को पहचाना, इन खवातीन को पहचाना, आइडेंटिफाई किया, इनको गिरफ्तार करने में अपना किरदार अदा किया, जब जाकर वो छूटे वहां से रात में। लेकिन आज वो मुजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ये क्या पॉलिसी सर आपको नजर आ रही है एजाज साहब? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और ये रेपिटिशन में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर कह देता हूँ, जो मौजूदा एमक्यूएम की लीडरशिप है ये टोटल मुनाफिकत से काम ले रहे हैं और झूठे हैं ये। इनमें और पीएसपी में राना साहब पूछ रहे थे फ़र्क क्या है। मैंने पहले फ़र्क अर्ज किया है भाई, वो आके खड़े हो गए हैं, वो सारे जराइम से वाकिफ़ हैं। और डॉक्टर सगीर साहब, इसे हमारी तरफ से एक ट्रिब्यूट समझें, जो हम आपको कह रहे हैं कि आपको सारे जराइम का पता है। अजीम अहमद तारिक का पर्चा दर्ज हुआ था, ठीक, उस पर्चे के पीछे लगे और लग के उसको जब बताएं कि जी ये है कातिल, यानी अगर फारूक सत्तार इनके कहने के मुताबिक कातिल या कत्ल इमा उसकी के ऊपर हुआ है तो ये आगे बढ़े, ये मेरी दरख्वास्त है। यहाँ से काम आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं असल में राना साहब से अर्ज करना चाहता हूँ, राना है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जिस कमज़ोर मौक़िफ़ के साथ इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये टाइम फिश हो जाएगा, 4-5 रोज़ और गुजरेंगे। इसलिए हुकूमत, अभी आपको डॉक्टर सगीर ने 17(2) का रेफरेंस दिया। मैं कहता हूं कि ना मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा, ना इन पे आप आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। मैं पर्चा नहीं दर्ज करा सकता दफ़ा 6 के तहत इनके ऊपर। ये सारे गद्दार हैं और ये इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, पाकिस्तान के खिलाफ की है। ये है असल में हुकूमत के करने का काम। एक बात और कह दूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये तजवीज़ लेके फिर रहा हूँ कि इस इशू पे, जिस तरह दहशतगर्दी के ऊपर एक कौमी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, इस पे भी एक कौमी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए। सबको एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन क्या चीज़ है, ये इसके पीछे जो टोला बचा है ये क्या चीज़ है, और जो उर्दू स्पीकिंग अवाम है वो किसकी तरफ देखें, बहुत बादल बताएं। ये सारे सियासतदान मिल के बताएं कि कौमी पार्टियां असल में हालात की तनाजुर को तब्दील कर सकती हैं। वरना तो नेशनल नैरेटिव आप कहते हैं कि आना चाहिए। और वो लोग जो एमक्यूएम के साथ एक सपोर्ट रखते हैं या एमक्यूएम का मैंडेट है और वो शरीफ लोग हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। उनके पास मुतबादल क्या है। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खुनज़दा चट्टान साहब, अभी एजाज चौधरी साहब बात कर रहे थे एक नेशनल नैरेटिव की।
उन्होंने कहा कि जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ एक नैरेटिव आया, और जाहिर है ये भी कोई कम अहम बात नहीं है, बड़ी संगीन किस्म की चीज़ें हुई पिछले हफ्ते में जब पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, इसको ईजी तो नहीं लिया जा सकता। तो सर मुझे ये बताएं कि बतौर पार्टी पीपल्स पार्टी का कोई नैरेटिव है इस पर, और सबसे इंपॉर्टेंट आप ही का इसलिए होगा क्योंकि आप इनके सबसे ज़्यादा माजी में आपका ताल्लुक रहा है बतौर इत्तेहादी। माजी में हमारे MKM के साथ इत्तेहाद भी रहा है, हमारा बहुत तल्ख माजी भी गुजरा है, लेकिन माजी में इस MKM को लोगों ने बनाया था, कुछ लोगों ने बनाया था, ये अल्ताफ हुसैन और ये MKM खुद ब खुद नहीं बनाए। माजी में बहुत कुछ हो चुका है। माजी में तो आप लोग एक अजीम तारिक भाई की मौत की बात करते हैं, माजी में तो दिन में 50-50 लाशी KPK जाते थे, 50-50 लाशी पंजाब जाते थे, 50-50 लाशी बलूचिस्तान जाते थे, कश्मीर जाते थे, गिलगित बल्तिस्तान जाते थे। तो माजी में तो बहुत कुछ हुआ है, और हमारा तो मुतालबा वही है कि चाहे माजी में किया है, अब कर रहे हैं, या आइंदा के लिए किसी का इरादा है, खुदा ऐसी गलती नहीं करे। हमसे गलती क्या हो जाती है, हम जो है ना सारों को एक साथ एक तरीके से डील करते हैं, चाहे कोई मुजरिम है कोई मुजरिम नहीं है, फिर वो जो मुजरिम है उसको इसका फ़ायदा मिल जाता है। आज भी मेरा दरख्वास्त ये है कि हमें गलती नहीं करना चाहिए। MKM सारे के सारे A to Z दहशतगर्द नहीं है। MKM में अच्छे लोग भी हैं, नज़रियाती लोग भी हैं, पुरअमन लोग भी हैं, आवाम की खिदमत करने वाले लोग भी हैं। जो इस तरह के लोग हैं उसको एक साइड रखे, और वही लोग जो मुजरिमाना जहनियत रखते हैं, जो डाके डालते हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं, जो रा के कहने पे, जो खाद के कहने पे, जो मुसाद के कहने पे, क्योंकि जिन जिन लोगों को उन्होंने मुतालबा किया, इसराइल से मुतालबा किया, इंडिया से मुतालबा किया, जिन जिन लोगों से ये इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बग़ैर इम्तियाज़ के करना चाहिए। और जिस पे इल्ज़ामात है, चाहे जरदारी साहब पे इल्ज़ामात है, चाहे इशरतुल इबाद साहब पे इल्ज़ामात है, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब पे इल्ज़ामात है, नवाज शरीफ साहब पे, क्रॉस से वोट करना चाहिए। अगर एक तरफ मुजरिम है जिस पे इल्ज़ामात है उसको तो हम सहूलतें दे रहे हैं, दूसरी तरफ वही इल्ज़ामात दूसरे पे हैं, उसको हम कान से पकड़ते हैं। तो ऐसे में वो जो मुजरिम है उसको फ़ायदा पहुंचता है। जिस पे इल्ज़ामात है उसको एक साथ रियासत ने, अदालतों ने, हुकूमतों ने उसको एक साथ एक तरीके से डील करना है। आप कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और जाहिर है करने की इसलिए हुकूमत ने करनी है, एक साथ कार्रवाई करनी है, वो पीपल्स पार्टी की है। हम फिर कहीं जाके कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम सबके खिलाफ पड़ जाते हैं तो फिर जो बेगुनाह लोग होते हैं इसके साथ मुजरिम भी चीखते हैं कि ये तो सियासी केस हो रहे हैं और सियासी इंतखाब। सही है सर, बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर सगीर साहब मुझे ये बताइए, अभी एजाज चौधरी साहब कह रहे थे और कल मैंने इस पर पूरा प्रोग्राम किया, और मैं ये सवाल उठा रहा था कल के प्रोग्राम में भी कि ऐसे लोग जिनका MKM के साथ ताल्लुक है लेकिन वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, और उनको मालूम भी शायद नहीं है हकायक का, अगर ये हकायक दुरुस्त हैं, अगर दुरुस्त हैं कि जो MKM के हवाले से आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया या जो हमने देखा पिछले हफ्ते में, तो सर मेरा सवाल ये है कि वो मासूम लोग, उनके पास कराची में मुतबादल क्या है, वो किस जमात के पास जाएं? MKM ये कहती है कि आपको मुतबादल के तौर पर बनाया गया है, PTI ये क्लेम करेगी, ज़ाहिर है कल जमात इस्लामी भी मेरे साथ मौजूद थे, उनके रहनुमा भी वो ये कह रहे हैं कि हम मुतबादल हैं। तो सर कौन मुतबादल है? देखिए जी, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, इस सारी सूरत हाल में उर्दू बोलने वाले अपने आप को तनहा ना समझें, और MKM के वर्कर जो परेशान हैं वो अपने आप को तनहा ना समझे। हम उनके साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और हमने इस 5 महीने में करा ही क्या है, हमने MKM के कारकुनान को रिहाई तो करवाया है, जिसपे फारूक सत्तार साहब के पेट में बड़ी मरोड़ उठती थी कि उनका कारकुन जिंदा सलामत बाजियाब क्यों हो जाता है। ख़ुद तो वो इतना बदकिरदार और दोगला शख्स है कि वो रेंजर्स की तहवील में जाने से पहले ही उसके, अब मैं बोलूँगा इससे आगे तो पैवरा बैन लगा देगी, तो वो ड्राई क्लीन होकर आ गया, उसके कारकुनान ना बचे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ना महाजिर अपने आप को तना समझें, ना इस शहर के लोग अपने आप को तना समझें, ख्वाह वो किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो। इसी तरह MKM के वर्कर्स अपने आप को तना ना समझें, हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये हम किसी मैंडेट के लिए नहीं कर रहे, हम ये सीटों के लिए नहीं कर रहे। सीटें हमने पैर में रख के उसको लात मारी है, अल्ताफ हुसैन के मुँह पे उसकी सीटें मारी हैं, हमने मनसब वापस किए हैं,
फारूक सत्तार की तरह चिपके हुए नहीं है मनसब से, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं होता। हमने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए सब कुछ किया है। इस मुल्क के लिए हमने अपनी जानों को खतरे में डाला है, अपने खानदानों को खतरे में डाला है, और इस मुल्क को हम बचा के आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के। जोशी साहब, मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर सियासी जमातें किसी नतीजे पर ना पहुँची तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा और हमारे पस मंज़र में सकूत मशरक़ी पाकिस्तान आपको लग रहा है कि अभी संजीदगी से नहीं देख रही? मैं समझता हूँ कि कौमी मौक़िफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो क्रिमिनल है अल्ताफ़ हुसैन जिसका नाम है, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की मानी हुई स्पाई एजेंसी है ISI, यहाँ से रमज़ी यूसुफ को ले गए, यहाँ से अमल कांसी को ले गए, यहाँ से रहमत डाविस को जाने दिया गया है। क्या हमारा कोई हक UNO के ऊपर नहीं है? पाकिस्तान नहीं है ना सर? क्या UNO के ऊपर नहीं है हमारा कोई हक? हम अगर हम ड्रोन सहते रहे हैं कि यहाँ पर फलां और फलां और फलां रहते हैं, तो हमारा जो मुजरम अगर बरतानिया रहता हो तो UNO का कोई कानून लागू नहीं होता। जी राना साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? देखें, आज आपके प्रोग्राम में जो आखिरी बयान डॉक्टर सगीर साहब ने दिया कि उर्दू बोलने वाले अपने आप को तनहा न समझे, मैं समझता हूँ ये सबसे शर्मअंगेज बयान है। कल को बलोची कहेंगे अपने आप को तनहा न समझें, पंजाबी कहेंगे अपने आप को तनहा न समझें, सिंधी कहेंगे, ये जो लसानी सियासत है ये खत्म होनी चाहिए। सही है, चलिए जिस पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब आपका, राना अफजल साहब आपका भी, एजाज चौधरी साहब आपका, खुद रजा चट्टान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज का प्रोग्राम तब अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे इस प्रोग्राम से।